मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आपका स्वागत है। आज विश्व योग दिवस है। जी हाँ, पूरे विश्व भर में अब योग का डंका बज रहा है, चाहे वो बाबा रामदेव हो, चाहे स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। दोनों के प्रयास से आज योग बहुत चरम पे पहुंच गया है। पूरे विश्व में लोग योग अपना रहे हैं और योग कर रहे हैं, उससे लाभ ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि योग आज से ही विश्व में प्रसिद्ध हुआ है। हमारे बहुत बड़े बड़े योगाचार्य, ऋषि मुनि सभी योग करके लोगों को दिखा चुके हैं कि इसका लाभ क्या होता है। इस वजह से पूरे विश्व में माना जा रहा है और किया जा रहा है। वर्तमान में बाबा रामदेव या फिर पीएम नरेंद्र मोदी हो या फिर सोशल मीडिया पर योग सिखाने वाले दूसरे योगाचार्य हो, बहुत बड़े बड़े योगाचार्य हैं, बड़े बड़े नाम हैं जो योग सिखा रहे हैं। पूरे भारत से विभिन्न क्षेत्रों से वो आते हैं। उनमें से एक बड़ा नाम है हीरा योगी जी का। जी हाँ, देश में और विदेश में बाबा रामदेव के बाद भारत से अगर कोई सबसे ज्यादा देखा जाता है तो वो हीरा योगी जी है। हीरा योगी जी पिछले 10 साल से योग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लोगों को योग दिखाकर उन्हें यह आसन सिखाकर तरह तरह के रोगों से मुक्ति दिला रहे हैं। साथ में क्लासेस लेते हैं ये, और कहीं ना कहीं मेरठ में जन्मे हुए हीरा योगी जी पूरे दिल्ली एनसीआर में इनका कार्य क्षेत्र है। इसके अलावा ऑनलाइन तो अब पूरी दुनिया में ये लोगों को योग सिखा रहे हैं। हम सीधे जुड़ते हैं क्योंकि आज योग दिवस है, तो इस विशेष दिवस पे हम सीधे जुड़ते हैं हीरा योगी जी से। हीरा योगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। प्रणाम, आपको प्रणाम, आपके व्यूवर्स को प्रणाम और भारत के हर नागरिक को मेरा नमन जी। जैसा कि हीरा जी आज विश्व योग दिवस है, तो निश्चित रूप से सबसे पहले मैं आपसे चाहूंगा कि योग जो कि कहीं ना कहीं से योग अपने आप में ईश्वरीय, आध्यात्मिक और ध्यान, इन सभी चीजों से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि योग, क्योंकि विश्व योग दिवस है, तो आप योग का जो शुभारंभ है हमारी आपकी बातचीत का, तो वो किसी योग की विशिष्ट वाक्य से करें। जी हीरा योगी जी। योग एक पूरा जीवन है साहब। जब हम जन्म लेते हैं तो नक्षत्रों के योग से हमारा जन्म होता है और आगे भविष्य का निर्माण होता है। जब हम थोड़े से युवा अवस्था में आते हैं, बाल अवस्था से युवा अवस्था में, वहां पे भी हम जुड़ते जाते हैं। जब माँ के गर्भ से निकलते तो सबसे पहले माँ के स्तन से दूध निकलता है जो उस संतान को मिलता है। पहला योग वहां माँ और बच्चे का फिजिकल रूप में होता है। उसके बाद जब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है तो उसमें हर चीज जुड़ती जा रही है। उसको माँ खाना खिलाना सिखा रही है, चलना सिखा रही है, बोलना सिखा रही है, उसको विवेक शक्ति पैदा होती है। हम हर चीज जो कार्य कृत कर रहे हैं वो सारे संबंध किससे? शरीर से। तो योग जब जन्म हम लेते हैं तब, और मृत्यु, इन दोनों की बीच की पूरी कड़ी को ही योग कहा गया। अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि ने योग की बड़ी सुंदर व्याख्या की है। तो योग से क्या होता है? आदमी सात्विक बनने लग जाता है, उसका वे ऑफ थिंकिंग पॉजिटिव हो जाता है। वो जिस किसी के लिए भी प्रेयर करता है, प्रार्थना करता है, उसके हेल्थ की कामनाएं करता है, वो सब सात्विक होती है। तो ये है मेरी नजर में योग का महत्व। लोगों को जोड़ने का काम करता है योग। अरे हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो योग दिवस की जो एक उद्घोष किया था 2014 के अंदर में, ये इन्होंने यही सोच के किया था कि पूरा विश्व योग तो करता है लेकिन जुड़ा हुआ नहीं है। तो उन्होंने एक योगा दिवस, एक डे निकाला, और इस दिन की बड़ी महत्वता भी है जो 21 जून है। इसको बड़ा दिन भी पूरे उत्तरी गोलार्ध में ऐसा कहा जाता है साइंटिफिकली। तो ये योग दिवस मिला, और सब देखिए आप, यूएनओ में 198 कंट्रीज ने यस किया, क्योंकि सबको पता है हमारा पुरातन, हमारा संस्कृति बहुत स्ट्रांग है। हम भारतीय इसलिए नंबर 1 पर है सर। तो योग तो हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक के बीच की जो जर्नी है वो योग है। हीरा योगी जी, चूंकि इस समय सभी जानते हैं कि विश्व महामारी चल रही है कोरोना, और उसमें सभी लोग कहीं ना कहीं से परेशान हैं। सभी लोग इफेक्टेड हैं कोरोना से। तरह तरह की मानसिक समस्याएं हैं, चिंताएं हैं, लोग कहीं ना कहीं अवसाद से ग्रस्त हो रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि वैसे विश्व योग दिवस है, योगासनों की बात की जानी चाहिए, लेकिन जरूरत आज इस बात की है कि लोग मानस से मजबूत हो, मानसिक रूप से मजबूत हो। मैं चाहूंगा कि हीरा जी आप लोगों को ऐसा कुछ बताएं जिससे कि उनकी अवसाद या मानसिक जो परेशानी है उसमें उनको लाभ मिले, वो चीजें दूर हो। जी
जी राहुल जी। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो जो भी चीजें मैं बताऊंगा उसमें आसन भी इंक्लूड हो जाएंगे, जो भी क्रियाएं होंगी वो भी इंक्लूड हो जाएंगी। और तनाव और अवसाद दोनों में डिफरेंस है। जी आपको बता दें, जो डिप्रेशन होता है वो 2000 टाइप से ज्यादा का होता है, और वर्ल्ड में एलोपैथ में ये ट्रुथ है, इनका इलाज नहीं है। वहां पे सिर्फ गोलियां देके दिमाग को सुन किया जाता है। जैसे इंसोम्निया एक डिसऑर्डर है, इसका कहीं ना कहीं कारण होता है डिप्रेशन या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, दवाइयों का साइड इफेक्ट, ओवर थिंकिंग। डिप्रेशन और जो एंजाइटी है, जो अवसाद है, इसमें आदमी को क्या क्या महसूस होता है। जो भी व्यूअर इस वीडियो को देख रहा है तो आपको समझ आ जाएगा कि कहीं आप इसमें इन्वॉल्व तो नहीं है। जी देखिए, एंजाइटी में क्या होता है कि आदमी का शरीर बेचैन होने लग जाता है, उसे खाना खाने का मन नहीं करता है, या वो अत्यधिक सोता है या नहीं सोता है। उसके शरीर में पीड़ाएं होती हैं, दर्द होते हैं, उसके शरीर में कमजोरी आ जाती है, वो किसी से बात नहीं करता है, उसको सुसाइडल टेंडेंसी आने लगती है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, परिवार में मन नहीं लगता, वो एक उखड़ा उखड़ा सा रहता है। ये समझिए कि गुलाब के बगीचे के अंदर में कोई कांटे का पेड़ लग गया है, जो चारों तरफ है तो गुलाब, लेकिन कांटे का मेल नहीं हो पा रहा है। तो ये होता है हमारा एंजाइटी। तनाव में क्या होता है, उसमें परिवार का कोई व्यक्ति गुजर गया, ऐसे भी आता है तनाव। तनाव इस तरीके का होता है। एग्जाम में फेल हो गए, उससे आ जाता है तनाव। सड़क पे जा रहे थे, किसी व्यक्ति को इंसिडेंट देख लिया, एक्सीडेंट हो गया, तो वहां पर आ जाता है तनाव। तो यहाँ पे देखिए, एंजाइटी और तनाव का रोल कहाँ है। आंखों ने देखा, दिमाग ने इमेजिनेशन किया, तो मनोरोग की उत्पत्ति हो जाती है, और इसी को हम एंजाइटी कहते हैं, इसी को हम डिप्रेशन कहते हैं। तो इसको मनोरोग कहा जाता है, आशुतोष जी। तो यही, अगर हम योग का मार्ग अपनाएं, इसके अंदर में एक ब्रीदिंग टेक्निक होती है जिसको हम प्राणायाम बोलते हैं। अब आशुतोष जी, आप एक चीज बताइएगा, आप अभी क्या कर रहे हैं, श्वास तो जा रही है ना अंदर बॉडी में, मेरे भी श्वास जा रही है। अब परमात्मा ने इतना अच्छा गुण दिया कि जब अगर हमारी ब्रीदिंग उखड़ने लगे तो समझ लो आप परेशानी में हैं। लेकिन जब आपकी ब्रीदिंग कंट्रोल में आने लग जाए, अवेयर हो जाए, तो आप देखिए ना, सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। जब भी आप क्रोध करते हैं तो आपका जो ब्रीथिंग पैटर्न है बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, आप आवेश में आके क्राइम तक कर जाते हैं। और जब आपको ब्रीदिंग नॉर्मल होता है, आपका टेम्पो डाउन होता है, आप कहते हो हाय मुझसे क्या गलती होगी, तब तक आप जेल में पड़े होते हैं, तब आप रिग्रेट कर रहे होते हैं कि हमसे गलती हो गई। तो जो व्यक्ति योग करता है, जो व्यक्ति योग का एक पार्ट है प्राणायाम करता है या आसना करता है, और एक और बात, जिस व्यक्ति का प्राणायाम अच्छा होता है वो ध्यान करने के लायक होता है। तो ये एक चेन है। तो आपने भी बोला, पेंडेमिक में लोगों के साथ जो मैंने बातें बोली यही घटित हुई हैं। पैसे की तंगी आई, खाना नहीं मिला, जॉब गई, परिवार में डिवोर्स होने लगे, किसी की अकाल मृत्यु हो गई, माँ बाप से प्रेम था वो बिछड़ के चले गए, लोगों में दूरियां बनने लगी, तो डिप्रेशन आने लगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो 2-3 विधि बताऊंगा ना, अगर आप परमात्मा पे बिलीव करते हैं तो आप इनको फॉलो करना, मैं विश्वास दिलाता हूं आप 100% ठीक हो जाओगे। एलोपैथ में इसका इलाज नहीं है। आप मेरी बात को जानना नहीं, रिसर्च करना। आप गूगल भगवान जी के पास जाना, आजकल के भगवान गूगल देवता ही हैं, सारी रिपोर्ट वही चेक करते हैं ना, तो आप लोग वहां चेक करना। देखिए, पहली टेक्निक है, आपको सुबह और शाम 2 चीजों के टाइम पर अपने ब्रीदिंग के लिए काम करना है। रात को जिन लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, इन लोगों को रात को खाना कम खाना चाहिए, पहली बात तो। और रोटी तो प्लीज अवॉइड कर दें, तो जिससे आपके पेट को आराम मिलेगा, क्योंकि रात को ही हमारा पेट 3 घंटे काम करता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आप ही खुद बताना व्यूवर्स, जब आपकी मशीन काम कर रही है, गाड़ी में पेट्रोल जा रहा है, तो गाड़ी चल नहीं पाएगी, उसमें आग लग जाती है। तभी पेट्रोल की टंकी में एक लिमिटेड स्पेस होता है खाली का, क्योंकि गैस वैक्यूम क्रिएट करती है वो। तो लॉजिक लगाइए आप, बॉडी इज अ मशीन, इन द टर्म्स ऑफ साइंस की लैंग्वेज में बता रहा हूं। अब यहां पर आप ओवर ईटिंग करते हो और वो गैसेस होते हैं, तब जाके आपको इसोफेगस का प्रॉब्लम आती है, शरीर में बेचैनियां, बीमारी, और वही एंजाइटी बन जाती है, हाय मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। फिर दे दनादन आप गोलियां खा रहे होते हो, अब गोलियां अपना रिएक्शन कर रही होती है ना। तो अब आपको क्या करना है, रात का खाना हल्का हो जाए। अब सुबह में क्या करते हैं, तो सबसे पहले सोते समय जाएं तो अपने दोनों हाथों को
तेजी से रब करें। देखो यहाँ पर न्यूटन की सारी लॉ चलती है, मैं आपको साइंस भी पढ़ा दूंगा। तो इसमें क्या होता है, एक्शन एंड रिएक्शन न्यूटन की लॉ होती है। जब आप अपने हाथों को रब करते हैं तो इससे हीट जनरेट होती है। और दूसरी बात, जब आप अपने दोनों हाथों को रब करते हैं तो एक्यूप्रेशर, आपने सुना होगा कि जब हम अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट दबते हैं तो फ्लो ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। जैसे कि अब मैंने यहाँ ऐसे किक किया तो दर्द होने लगा, अब यहाँ पे रोक देता है डॉक्टर। क्यों ब्लड लगाता है कि यहाँ बांध देता है फिर निकालता है सीरीज से? क्योंकि उसका नेचुरल प्रोसेस है, उससे ब्लड नहीं ले सकता, इसलिए वो यहाँ पे दबाता है, वेन दिखती है, सीरीज अंदर जाती है और ब्लड आपका पास होता है, अवरोध पैदा करके निकालता है। ये छोटी सी बात है। तो आपको क्या करना है, जब हम रब कर रहे हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन तेज हो रहा है। अब आपको आ जाता है बॉडी के अंदर में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोविड के पास, पोस्ट कोविड जो ठीक हो गए उनको ब्लड थिक की प्रॉब्लम आने लगी। सुना ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, बड़े सुन रहे होंगे आप लोग। और मैंने इसके ऊपर बहुत सारी चीजें बड़ी साधारण से समझाई। तो आपका खून जब मोटा हो जाता है तो उसको पतला करने के लिए डॉक्टर एस्पिरिन वगैरह देते हैं। तो आप समझना, जब आप हाथों को रब करते हैं, बॉडी को रब करते हैं, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन, जो आपका बीपी भी बढ़ जाता है, वो नियमित होने लग जाता है। पहला मैंने तो सोते समय ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटी करें। अब सुबह उठने पे आपको क्या करना है, पेट खाली हो तो पहले परमात्मा को जरूर स्मरण करें। परमात्मा बहुत प्यारे हैं, मैं एक दिन और जीवित हो गया, उसको ना आप ग्रेटिट्यूड करो। जैसे हम ह्यूमन किसी आदमी से सहायता मांगते हैं तो उसकी भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तो जिंदगी सफल कर दी, हम ऐसे करते हैं। लेकिन हमने कभी परमात्मा को ऐसे किया है? आप ये देखना, जब आप एक पुत्र हैं और आपके पिता के सामने आप रोते हैं तो पिता सबसे पहले हेल्प करने आता है। और हमारा तो परम पिता है, तो उस पर बिलीव नहीं कर सकते आप। अगर आप परम पिता के प्रति डिवोट होके बोले परमात्मा मैं तो आपकी संतान हूं, भाई बजा ले, मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी, आप हो ना देखने के लिए। जब आप हृदय से उसको स्मरण करते हैं ना, तो आप देखिए आपके जीवन में अलौकिकता आती है, एक पॉजिटिवनेस आती है। और यकीन मानिए आज डॉक्टर भी उसी परमपिता को याद करते हैं जब अपना काम करते हैं। तो जब आप ऐसा काम करते हैं तो आपसे पहली बात तो नेगेटिव काम नहीं होते, और आपकी बॉडी में माना कोई बीमारी आ भी गई तो वो ठीक होने लग जाती है। अब दूसरा काम, सुबह सुबह पानी का इंटेक अच्छा करें। अब मैं आपको बताता हूं आप कौन कौन से आसन आप कर सकते हैं एंजाइटी में, डिप्रेशन में। तो सबसे पहले आपको मैं ब्रीदिंग का एक टेक्निक बताता हूं जो सभी लोग कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, निमित्त मात्र। आप चाहे हार्ट पेशेंट है, किडनी पेशेंट है, लीवर फंक्शन प्रॉब्लम है, डायबिटिक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, फैटी लीवर तरह 3rd ग्रेड चल रहा है, सब लोग कर सकते हैं। तो देखो परमात्मा ने हमारे पास 2 छेद क्यों दिए नाक के, 2 आंख क्यों दिए? क्योंकि इनसे हम ग्रहण करते हैं। आंखों से अच्छा देखना। अब गांधी जी का 3 नियम नहीं चलता कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। अभी नियम चलता है हीरा योगी का, आंखों से अच्छा देखो, कानों से अच्छा सुनो, मुंह से अच्छा बोलो भाई। तो आपको चेक करना है कि आपकी कौन सी नॉस्टल चल रही है। देखो मेरी दोनों चल रही हैं। जब दोनों चल रही होती हैं तो सुबह उठते ही जो सीधी नॉस्टल है आपको उससे डीप इनहेल करना है 21 टाइम्स, लंबा, कुछ सेकंड के लिए रोका, कुछ सेकंड के लिए छोड़ा। आप इसका नॉर्मल अभ्यास करें पहले तो। अगर आपकी दोनों चलती है तो सीधी से शुरुआत करें। अब मान के चलो कोई बंद है और जो दूसरी खुली, फिर आप उससे कर लो, बड़ा सिंपल है। अब आपको लगेगा हीरा भाई इतनी आसानी से हम ठीक हो सकते? मैं आपकी बात को ये कहूंगा, मानना मत, जानना फिर मानना कि हीरा सर ने ये बात बोली है। आपने नाक बंद करी, इनहेल किया, आंखें बंद करी, एक्सेल किया। न्यूरोट्रांसमीटर हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा काम करते हैं, न्यूरॉन्स जिसको बोला जाता है, वो इनबैलेंस हो जाते हैं। जब वो इनबैलेंस हो जाएंगे तो हमारी ग्लैंड्स डिस्ट्रैक्ट होने लगती है, चाहे थायराइड हो, पैराथायराइड हो, प्यूटरेटरी हो, पिनिकल हो, थाइमस, ये सारी ग्लैंड डिस्ट्रैक्ट होती हैं। तो जब हम ब्रीदिंग सही तरीके से लेते हैं तो भाई उनको आराम मिलता है, वो बड़ी हैप्पी हैप्पी होती है। तभी तो हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट होता है भाई। जब हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट हो जाएगा तो अच्छी नींद आएगी और आपका डिप्रेशन छूमंतर हो जाएगा। तो आपको मैंने क्या बताया, लेफ्ट से श्वास लो, लेफ्ट से छोड़ो 21 टाइम्स, फिर इतनी देर में दूसरी नॉस्ट्रल खुल जाएगी, उसी से भी 21 टाइम्स इनहेल करो, 21 टाइम्स एक्सहेल करो। लेकिन जल्दबाजी वाला नहीं करना, रिलैक्सिंग वाला लंबा और गहरा करना है। नंबर 2 पर लेफ्ट से लिया, नंबर 1 पे हमने लिया राइट से लिया, और नंबर 3 पे दोनों नॉस्ट्रल से लिया। ठीक है।
ये ब्रीदिंग टेक्निक। अब यहीं पर बात आती है, हम और क्या कर सकते हैं। कुछ लोगों का ब्रीदिंग बहुत शॉर्ट होता है। अब कोविड में क्या हुआ, आपने सुना होगा ना, वो प्रोंग पोस्ट पे लेट जाओ, उससे श्वास बढ़ा, ऑक्सीजन कम होगी बड़े लोगों में। एक चीज जी बताएं, जो नेचुरल ऑक्सीजन थी वो तो आप ले नहीं पा रहे थे, अब आप आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के, आपको पता है ज्यादा लोग क्यों मरे हैं साहब? आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के इनटेक की वजह से ज्यादा लोग मरे हैं, क्योंकि हड़बड़ाहट, एक तो डर, ऊपर से ऑक्सीजन। अरे जब आप अब कहीं बताइए, आप है भारत के रहने वाले, खाना खाते हैं भारतीय, अब मैं आपको अमेरिका छोड़ आया या किसी समुद्र के किनारे छोड़ आया, तो वहां का भोजन पचेगा क्या आपको? नहीं पचता। बिल्कुल आप बिल्कुल। दिल्ली में रहते हो और आप जाओगे मुंबई, तो खाना नहीं पचेगा, तो वहां ढूंढते हो कौन सा भाई मेरा नॉर्थ इंडिया का खाना मिल जाए। तो यही जी हुआ, बॉडी को थी नेचुरल ऑक्सीजन की आवश्यकता और उनको दे दी मेडिकल ऑक्सीजन। तो भाई वो तो दिल ने दिमाग को बोला, भाई ये तेरे साथ कुछ लोचा करने वाले हैं, वो दिमाग कहता अच्छा, वो वहीं पे हार्ट फेल हो जाता था, टॉ 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 टॉ, जयराम हाँ, जी की हो जाती थी। ये सच्चाई है आशुतोष जी। बिल्कुल अगर बिल्कुल। इसको प्रैक्टिकली ले, तो मैं आप लोगों को कहूंगा सुबह सुबह प्राणायाम जरूर करें। जिन जी लोगों को हाई बीपी रहता है वो मत करना, जो मैं बताने वाला हूं। तो इसमें क्या करना है, आपने अपने दोनों हाथों को इनहेल करके ऊपर उठाया, एक्सेल करके नीचे छोड़ दिया। अब देखो कौन नहीं कर सकता, जिनको पेस मेकर अभी लगा है नया नया, तो वो लोग ना करें। 6 साल भर हो गया है तो 50 तो कर लेना, उसमें कोई हार्ट फेल नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम दिल की नहीं आने वाली। लेकिन अगर आप ज्यादा करोगे तो कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो किसी टीचर की गाइडेंस में करना। आशुतोष जी, मेरे पेज पे ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं हीरा योगी पे, कि वो लोग कहते हैं गुरुजी हमने कपाल भाती करा और हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ गया। तो मैं ये ओके। बता दूं, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग सारी चीज होती है, अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर होती है ये चीजें। जैसे हम डॉक्टर के यहाँ मेडिसिन लेते हैं ना जी, तो गाइडेंस पे लेते हैं, अपने आप नहीं लेते। तो ऐसे ही योगाभ्यास के लिए एक अच्छे टीचर्स को आप नियुक्त करें, वो आपको हेल्प करेगा। अब दूसरा आता है, ये आपने कर लिया। अब नंबर 2 का जो प्राणायाम मैं आपको बताऊंगा, इसमें हम अनुलोम विलोम ले सकते हैं। अनुलोम विलोम में क्या होता है, जो नॉस्ट्रल खुला हुआ है उससे आपने इनहेल किया। अब देखो यहाँ पे मुद्राओं का बड़ा योगदान है, तो मैं आपको एक मुद्रा बताता हूं। अगर आप हिंदू संप्रदाय से संबंध रखते हैं तो आपने भगवान विष्णु का नाम तो जरूर सुना होगा। अब भगवान विष्णु किसके प्रतीक थे? शांति के प्रतीक। एक ऋषि ने तो उनकी छाती पे मारी लात, तूने तो मुझे धोखा दिया। तो विष्णु भगवान आंखें खोलते हैं, बोलते हैं हे ऋषिवर, आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? तो कि जो व्यक्ति इतना कोमल हो सकता है तो उसकी मुद्रा कितनी कोमल होगी। तो भगवान विष्णु का इस मुद्रा का नाम है, अपनी 2 फिंगर अंगूठे के नीचे लगा के और अपनी 2 उंगलियों को ऐसे ज्वाइंट करके, ये लेफ्ट से सांस लें, राइट से छोड़ें, तो राइट से इनहेल करें और लेफ्ट से छोड़ें। इसका अभ्यास अगर आप मिनट में कहूंगा तो 5 मिनट आप कर सकते हैं, मैक्सिमम आप 10 से 15 मिनट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एंजाइटी डिप्रेशन है, आपको नागा नहीं करनी। नागा बोलते हैं हमारे यूपी में, छुट्टी नहीं करना। जी जी। 21 दिन पूरा रेगुलर करना है आप लोगों को, एक भी बीच में छुट्टी नहीं। सुबह जो टाइम है तब करो, शाम को है। ये दोनों ऐसे प्राणायाम है, जो पहले डीप ब्रीदिंग वाला बताया था, कभी भी कर लो, खाने पीने का कोई परहेज नहीं। और दूसरा ये वाला, खाने पीने का परहेज नहीं, जब आपको लगे थोड़ा निफराम से हो गए, आप करने लग जाओ। ठीक तो है। आप ये कर सकते हैं। अब एक और मैं बताता हूं, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई है हाई बीपी की। जी इसको तो क्योंकि योग दिवस का मतलब ये नहीं होता कि हाथ पैर हिला ऐसे करके दिखा दो हाँ, योगा दिवस बिल्कुल है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। योग इसका मतलब है बीमारी, योग का मतलब है बीमारी दूर करना। तो हाई बीपी जिनको होता है, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं, आप लोगों को अपनी जीभ ऐसे बाहर निकालनी है। और याद करो, आपके बच्चे बेटियां एक पाउट बना के पिक्चर खींचते थे, सेल्फी। तो आपको अपनी जीभ को बाहर निकालना है। इसको बोलते हैं हमारे यहाँ शीतली, शीतली प्राणायाम। तो आपने जीभ बाहर निकाली, इनहेल फ्रॉम योर माउथ एंड एक्सेल फ्रॉम योर नोज। मुंह से श्वास को लेना है, नासिका से श्वास को छोड़ना है। करके देखो अभी, और नासिका से छोड़ दीजिए। इसका अभ्यास कम से कम आप 21 टाइम्स करो, 51 टाइम्स करो। तो आप शीतली से नाम से लग रहा होगा, शीतल कर देना। इससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो हाई भाग रहा था, वो नॉर्मल हो जाता है। एंजाइटी में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जब व्यक्ति को एंजाइटी होती है उसे क्रोध आता है, और ये प्राणायाम आपके क्रोध को शांत करता है, आपके माइंड को रिलैक्सेशन देता है। तो आप ये कर सकते हैं।
अब एक और प्राणायाम बताऊंगा जो ब्रेन में लोचा चलते हैं ना कि न्यूरॉन्स डिस्ट्रैक्ट हो गए तो बार बार नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं सब जगह, ये डिप्रेशन ही है। तो इसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने अंगूठे से कानों को करेंगे बंद, ए कानों को किया ऐसे बंद, ये देखिए ये ऐसे कर लिया, और आंखें कर ली बंद। अब यहाँ पे इसका भ्रामरी नाम क्यों पड़ा, भंवरे की आवाज निकालते हैं अंदर ही अंदर। तो जो लोग ऑफिस में जॉब करते हैं उन लोगों के लिए बहुत काम का है, क्योंकि ऑफिस में बहुत स्ट्रेस होता है, तरह तरह के लोग आते हैं, पब्लिक डीलिंग। और पुलिस वालों के लिए अक्सर बोल रहा हूँ ये प्लीज आप किया करो। मेरे पास बहुत देखा है कि आप लोग डिप्रेशन में, सबसे ज्यादा पुलिस वाले मेरे पास आए थे, तो मैं आप लोगों को भी बोलूं आप ये जरूर करना, आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। अब नंबर फोन पे सबका फेवरेट एक यूनिवर्सल साउंड जिसको हम ओम कहते हैं, जो एक एनर्जी का प्रतीक है, जो पूरे शरीर के अंदर में विद्यमान ब्रह्मांड को एक्टिवेट कर देता है, और ब्रह्मांड में जो साउंड निकलता है वही हमारे शरीर में निकलता है। तो अभी नासा ने एक रिसर्च किया कि सूर्य में से जो आवाज आती है वो भी ओम का उच्चारण ही करती है। तो आप लोग इसका जरूर उच्चारण करें। कैसे कर सकते हैं, आप लंबी गहरी सांस लें, ओ इसका अभ्यास 5 बार से लेके 11 बार 21 बार आप इसका अभ्यास करें, जितना आपकी शक्ति है आप उतना इसको करिए, तो आपको पूरा इसमें बेनिफिट मिलेगा 100%। तो ये एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोमेनिया सभी में हेल्प करेगा, आप इसका अभ्यास करें। अब छोटा सा योगाभ्यास और बताना चाहूंगा मैं। अब सर्वाइकल हो जाता है साहब, सर में दर्द आता है, वर्टिगो आता है, तो आशुतोष जी जरा मैं आपके व्यूअर्स को ये भी बताना चाहता हूँ। तो कंधों को ऊपर लेके गए, कंधे नीचे लेकर आए। अब यहाँ पे श्वास को इन्वॉल्व कर लें, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इसका अभ्यास आप 15-20 बार करें, फिर ऐसे ही क्लॉक और एंटी क्लॉक कर लें। आप करके देखिए, अभी आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। अब जिन लोगों को दिल की बीमारी आती है ना, टक टक दरवाजे पे पहले वो नॉक करता है, और उसका कैसे पता चलता है, कंधों में दर्द का आना, हाथों में झंझनाहट आना। दिल के मरीजों का बता रहा हूं, तीखा सा दर्द छाती में होना। तो आपको अगर ऐसा हो रहा है ना तो सतर्क हो जाइए, हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है। अब जो चीज मैं बता रहा हूं आप ये कर लीजिए, वो भाग जाएगी। जब चोर आता है तो थोड़ी कटर पटर करता है, लेकिन अगर आपका चौकीदार स्ट्रांग है, कुत्ता अच्छे वाला रखा हुआ है, वो पाव करके आपको जगा देगा और आपका चोर भाग जाएगा और आपको ठीक हो जाओगे। सेम ऐसी बीमारियां पहले बताकर आती है, वो एकदम नहीं आती हैं। तो आप ऐसे 20 क्लॉक और 20 एंटी क्लॉक का उच्चारण कर सकते हैं। इसी प्रकार सर्वाइकल के केस में अपनी गर्दन को लेफ्ट, सांस छोड़ के, और राइट, फिर लेफ्ट एंड देन राइट। जल्दबाजी में कभी कोई काम नहीं करना, आराम से करना है। गर्दन नाजुक हिस्सा होता है, तभी गर्दन से सारा संबंध हमारे दिमाग का गर्दन से ही है। तो गर्दन गले को अच्छे से रखिए। तो आप इतना अभ्यास कीजिए, आपको फायदा ही फायदा है। ठीक है ना आशुतोष जी? अच्छा हीरे योगी जी, आपने तो एक एक करके बहुत कुछ बता दिया, और उन सभी लोगों के बड़े काम का है जो पेंडेमिक में कहीं ना कहीं कोरोना के शिकार हुए हैं या फिर किसी और तरीके से मानसिक परेशानी से ग्रस्त हैं। हीरा जी, मैं आपसे ही जरूर जानना चाहूंगा कि चूंकि पोस्ट कोविड यानी जिनको कोरोना इन्फेक्शन हुआ उसके बाद वो ठीक हुए हैं, कमजोरी की बड़ी शिकायत आ रही है। ऐसे में चूंकि वो कमजोर हैं तो योग भी करना उनके लिए थोड़ा कहीं ना कहीं कष्टदायक होगा कि वो कर नहीं पाएंगे, उतनी अभी मजबूत नहीं हुए हैं। तो ऐसे लोगों को आपने जो भी एक्सरसाइज बताई है निश्चित रूप से वो भी उनके काम की हैं, उसमें कोई बहुत ताकत नहीं लग रही है। लेकिन विशेष रूप से कमजोरी को दूर करने के लिए क्या करें वो लोग जो कोरोना से संक्रमित हुए थे अब ठीक हो गए? जी देखिए, इसका आंसर मैं बड़ा प्यारा सा दूंगा। जो भी मैंने अभी तक बताया ये पोस्ट कोविड वाले सभी करें, आपकी ऊर्जा का संचार करेगा ये। नंबर 2 पर जो मैं अब आपको बता रहा हूं, पोस्ट कोविड के बाद 3 महीने तक वीकनेस रहती है, क्योंकि वायरस खतरनाक है, वो हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करता है। और डैमेज को, अब मैंने एक चीज और देखी, लोग ज्यादा मल्टीविटामिन लेने लगते हैं पोस्ट। नहीं, आप गलती कर रहे हैं। पहले आप ऐसा नहीं कर रहे थे तो आपकी बॉडी बीमार पड़ी। अब एकदम बॉडी बीमार का वीकनेस है तो आप उसको ओवरलोड दे रहे हैं, तो आप और बीमार पड़ जाएंगे।
तो मैं ये कहूंगा अगर आप मल्टीविटामिन ज्यादा देर तक खा रहे हैं, गलत कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। हमेशा 15 से दिन से लेके 1 महीने तक मल्टीविटामिन खाना चाहिए। और मैं दवाइयों को हाथ जोड़ के मना करता हूं, केमिकल्स वाले मल्टीविटामिन से अच्छा है सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स। भगवान ने इतना कुछ हमें नेचर में दिया है। अगर आप 2 मुनक्का, 4 मुनक्का, 6 बादाम, 2 अखरोट डेली अपनी डाइट में शामिल कर लें, आपकी कमजोरी दूर होगी। आप ब्रीदिंग को अच्छा कर लें, आपकी कमजोरी दूर होगी। खड़े होकर हाथ ऊपर करके दाएं बाएं घुमा लें तो आपकी बॉडी में मूवमेंट पैदा हो जाएगी। तो जब आपकी बॉडी में मूवमेंट पैदा होगी तो वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। लेकिन ज्यादा प्रेशर वाले नो जिम्स, नो टू मच रनिंग, नो योगा, टू मच योगा मत करना वरना ऑर्गन्स डैमेज ही हो जाने हैं फिर। तो स्लो स्लो ऐसे हाथों का मूवमेंट हो गया, ऐसी पैरों की फिंगर मूव कर ली, रिस्ट मूवमेंट कर लिया। देखिए जॉइंट्स में गैस जमा होती है, आपकी जो गैस्ट्रिक बॉडी होती है, आपने सुना ऑर्थराइटिस हो गया, मेरे जोड़ों में दर्द है, बाएं में दर्द है, तो ऐसे लोगों को तो हाथ पैर चलाते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। जैसे मैंने कंधों का बताया, गर्दन का बताया, आंखों का भी बता देता हूँ। आंखें सबसे ज्यादा वीक हुई है, फंगस कहाँ कर रहे हैं? आंखों को, कानों की सुनने की शक्ति, पेट को खराब कर रहे हैं ना। तो आंखों को कोशिश करें मोबाइल फोन ज्यादा यूज ना करें, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रात के टाइम जो यूज कर रहे हैं। कोई नहीं बचा सकता आपको, चाहे जितनी मर्जी दवाई ले लेना। तो आपको इससे दूरी बनाकर सुबह शाम आंख को ऊपर नीचे, दाएं बाएं, 2 मिनट का काम है यार, अपने शरीर के लिए इतना करो। अप डाउन दाएं बाएं, अप डाउन दाएं बाएं, इतना अभ्यास करें, आंखें ठीक हो जाएंगी। तो आशुतोष जी छोटी छोटी चीजें कर लें, जो मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई इतनी काफी है, और हाथ पैर के छोटे छोटे मूवमेंट जो बताएं ये करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हीरा जी आपने तो बहुत ही संक्षिप्त में और बहुत सारा बता दिया। निश्चित रूप से आपने वो सभी चीजें बताई हैं जो इस समय लोगों को जरूरत है, जिन चीजों को जानने की। जिस तरह की समस्याएं आम हो गई हैं उन सभी चीजों का निदान आपने अपने विभिन्न योग से बताया है। और चलिए, तो मुझे लगता है कि विश्व योग दिवस पर आपसे बातचीत की हमने और बहुत अच्छा लगा। आपने हमको अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर। नमस्कार सर, और आपके व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। दोस्तों जो ये वीडियो बताइए इसको जरूर अप्लाई करें अपने जीवन में, मैं विश्वास दिलाता हूं 100% बेनिफिट होगा। प्रणाम, हैव ए गुड डे सर, नमस्कार।